इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए कराम, बिलखुसूस हजरत मौलाना सदर आलम साहब और मेरे सामने निहायत ही मुअक्कर और मोहतरम दीनी मिल्ली भाइयों और माँ और बहनों, काफी रात हो चली है और अभी आपके सामने मेहमान उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम उन उलमाए कराम से सुने जो दूर दराज से आज हमारी इस बस्ती के इस अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ लाए हैं। मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर तौर पर कुरान करीम की इस आयत करीमा जो मैंने अभी तिलावत की है उसकी रोशनी में एक दो बातें रख के आपसे रुखसत होना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारा ईमान हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत व नबूवत पे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जिम्मेदारी से सरफराज फरमाया था वो जिम्मेदारी बड़ी अजीम थी। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत खुद फरमाई। आपके सीने को पाक और साफ खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने किया। आपका तज़किये नफ्स अर्श वाले ने किया। यही वजह है कि कुरान करीम में मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बड़े हसीन अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस तरीके से अपने आखिरी प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने जानों को कुर्बान करने का जज्बा रखती है, हकीकत में यही जज्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम के साथ भी होना चाहिए। आज हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। हम ये जानते हैं कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, आपका इंतकाल हुआ इसी रबीउल अव्वल के महीने में। और इसके अलावा भी
रबीउल अव्वल का महीना तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, हम इसको जानते हैं। बल्कि बाज दफा ऐसा होता है कि हम अपने दिल की तस्कीन के लिए, हम अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बड़ा जोशो खरोश से इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस नबी की पैदाइश पर, जिस नबी के आमद पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं, हम अपने मस्जिदों की सफाई करते हैं, हम अपने मोहल्लों में झंडियां लगाते हैं, हम अपने बाजारों को लाइटों से सजाते हैं, वहीं हम इस नबी की तालीमात के आमद से काफी दूर होते हैं। हम ये तो जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कब हुई, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पैगाम को लेकर आए, किस रिसालत को लेकर आए। दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा को इस बारीकी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसा कि अभी आपने मौलाना सदर आलम साहब से सुना कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम के जरिए इस उम्मत को बड़ी रिफातो बुलंदी अता फरमाई है। इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को पूरे दुनिया में मुमताज किया है, और यही वो किताब है जिस किताब को अरब के सरजमीन के जाहिलों ने अपने गले से लगाया तो अल्लाह ताला ने सबसे आला वारफा मुकाम अता फरमाया। और जिन लोगों ने इस किताब से, किताबे मुकद्दस कुरान करीम से दूरी इख्तियार की, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जलीलो खार किया। प्यारे नबी के जबान में इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, जिनके रिश्ते इस किताबे मुकद्दस से जुड़े अल्लाह ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया, और जिन लोगों ने दूरी इख्तियार की उनको जलीलो खार और रुसवा किया। आज उम्मत मुस्लिमा पूरे दुनिया में इसी जिल्लतो खारी से गुजर रही है। अगर उनके ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अगर वो जिल्लतो पस्ती के दलदल में फंसे हुए हैं, तो यकीन जाने वो मोहम्मद को अपना नबी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहम्मद की नहीं मानते हैं। जो रिसालत, जो नबूवत और जो पैगाम अल्लाह जल्ल शानहू ने प्यारे नबी के कल्बे अथर पर, उसके सीने पे नाजिल किया था, आज हम उस पैगाम से कोसों दूर हैं। यही हाल है कि हमारी, यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं, और अगर मस्जिदें भरी हैं तो किताबों सुन्नत की तालीमात से खाली है। आज मैं मुख्तसर तौर पर इस इजलास आम के जरिए इस पैगाम को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर बेदारी पैदा करनी होगी, हमें अपने ज़मीरों को जगाना होगा, हमें अपने अंदर एक ऐसा वलवला और जज्बा पैदा होगा जिसके जरिए हम अपने समाज में इनकलाब बर्पा कर सकें, जिसके जरिए हम अपने समाज की इस्लाह कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में नौजवान मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। उलमा जानते हैं कि हर कौम की सबसे बड़ी सरमाया यही नौजवान होते हैं। अगर इन नौजवानों के अंदर से इन जज्बात को खींच लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो ये कौम मुर्दा हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन नौजवानों पर आयद होती है कि वो नौजवान अपने समाज की इस्लाह के लिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस रुए जमीन पर या इस बस्ती पर या बस्ती के घर घर तक पहुंचाने के इस पैगाम की जिम्मेदारी हमारे ये नौजवान ले, जिस जिम्मेदारी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा से शुरू किया था। क्या हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको
अमली जिंदगी में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके सामने मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा रखी है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला बंदों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि सुन लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी में उस्वा मौजूद है। तुम्हारी नबी तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के किसी एक शोबे में, जिंदगी के किसी एक मैदान में नहीं, बल्कि जिंदगी के तमाम शोबों में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने पूरी दुनिया वालों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुस्सक़लैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को उस्वा और नमूना बना के पेश किया है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि प्यारे नबी के सीरत को पढ़ा जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को पढ़ा जाए, जिस नबुवत की जिंदगी का आगाज गारे हिरा के अंदर लफ्ज़े इक़रा से शुरू होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलिमात जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला पर खत्म होता है। इस पैगाम को आम करने की जरूरत है कि रिसालत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जिंदगी जो लफ्ज़े इक़रा से शुरू होकर अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला पे खत्म होती है, उस सीरत को पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया के कौन से ऐसे मजालिम थे जिन मजालिम को आपके ऊपर आजमाया न गया हो, जिन इब्तिला व आजमाइश में आपको मुब्तला न किया गया हो। दुनिया की कोई ऐसी इब्तिला व आजमाइश नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न डाला गया हो। इसलिए अगर ये उम्मत मुस्लिमा फलाह व बहबूद के राह पर गामजन होना चाहती है तो उसे चाहिए कि प्यारे नबी के सीरत को पढ़े, प्यारे नबी के जिंदगी को देखे, सहाबा किराम के जिंदगी को देखे, मनहजे सहाबा और मनहजे सलफ की जिंदगी में उतर के अपनी जिंदगी की इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर हम किताब व सुन्नत से दूरी इख्तियार करते हैं, किताब व सुन्नत की सच्ची और सही तालीमात को हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जान लें हमारी ये नमाजें, हमारी ये इबादतें जिसके ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कहा था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहा था अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब कायनात को खिताब फरमाकर कि आप दुनिया वालों को बता दीजिए कि हमारी ये नमाजें, हमारी ये इबादतें, ये सब की सब रब्बुल आलमीन के लिए है। ये शिर्क से खाली है, ये बिदअत खुराफात से खाली है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की सही और सच्ची तालीमात के मुताबिक और मुआफिक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब की सरजमीन पर नबी बनाए गए, उलमा जानते हैं, उस तारीख को समझते हैं कि किस तरीके से वो पूरा समाज और मुआशरा बुराइयों से भरा पड़ा था। दुनिया की कोई ऐसी बिगाड़ की शक्ल नहीं थी जो उस जमाने में न पाई जाती हो। पूरी रूए जमीन अनारकी से, जुल्म से, फसाद से, बिगाड़ से भरी पड़ी थी। बल्कि मैं आपको बतौर मिसाल एक बात बताना चाहता हूं कि उस जमाने में मामूली छोटे मसले पे अगर दो बच्चे आपस में लड़ जाते थे तो ये तारीख के अल्फाज है कि लिअम्रिन ताफिहिन, मामूली मसले पे एक बच्चा
दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देता था, तो सिर्फ इस वजह से यस्तमिरु इला 40 सना, 40 साल तक जंगें चलती थी। उनके नाक का मसला था, उनके कालर का मसला था, उनके खानदान का मसला था। इस कदर जहालत थी उस जमाने में, लेकिन ये कुरान का इनकलाब था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा था कि वो लोग जो रुए जमीन पर सबसे गंदे लोग थे, सबसे बुरे लोग थे, अपने जमाने के चोर, लुटेरे, डाकू थे, तारीख हमें यह बताती है। लेकिन इसी कुरान की तालीमात के बदौलत दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत बन के उभरे, जिनका जिक्र अल्लाह ताला कुरान करीम में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े हसीन अंदाज से करता है। मेरे भाइयों, उस तारीख को पढ़ने की जरूरत है। उन तारीखी हवालों को संजीदगी के साथ अपने जिंदगी में उतार कर अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। उसके बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इससे बड़ा जुल्म या इससे बड़ी सफाकियत क्या हो सकती है कि उस जमाने में जमीन के सीने को चीर कर जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। जिस माँ ने अपने कोख से बच्चे को जना हो, जिस बाप के नुत्फे से ये बच्ची पैदा हुई, उसी बच्ची को वो बाप जमीन के सीने को चीरकर अपने निगाहों के सामने बिलखता हुआ, सिसकता हुआ, रोता हुआ जमीन में दफन कर देता था। मुस्नद अहमद की रिवायत है, बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि उस जमाने में एक आदमी था जो अपनी बच्ची को तैयार करके ये दिलासा देके घर से निकाला कि चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे खाला के यहाँ लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ लेके जा रहा हूँ। वो बाप उस बच्ची को घर से लेके निकलता है, सहरा में जाकर उसके निगाहों के सामने गड्ढा खोलता है, जमीन के सीने को चीरता है। वो बच्ची अपने बाप के सामने अपने निगाहों से देखती है, लेकिन वो सफाक दिल बाप उस बच्ची को उस जमीन में जिंदा दरगोर कर देता है। वो दफना कर उस जिंदा बच्ची के ऊपर मिट्टी डाल देता है। तारीखी हवाले से हदीस की किताबों से मालूम चलता है कि वो आदमी कहता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में मैंने बड़े बड़े गुनाह के काम किए हैं। उन बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये था कि मैंने अपने बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया, और जब मैं दफन कर रहा था तो उस बच्ची के जबान से जो अल्फाज निकले वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में उसी तरीके से ताजा है। वो बच्ची कहती थी कि अब्बा जान, आप किस जुर्म की पादाश में मुझे दफन करके जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़माने जाहिलियत के वो अदवार थे जिसका नक्शा अल्लाह ने कुरान में इस अंदाज से खींचा है कि क़यामत का दिन होगा, महशर के मैदान में अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी। अल्लाह ताला पूछेगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बरोज़े क़यामत पूछेगा अल्लाह कि इन बच्चियों को जिंदा दफन किस जुर्म के पादाश में किया गया है। मेरे भाइयों, उस जमाने में जहां इतनी गलाज़तें थी, इतनी बुराइयां थी, इसी कुरान ने इनकलाब बर्पा किया, इसी नबी कायनात ने इनकलाब बर्पा किया। आज हमारा समाज उस जमाने से काफी बेहतर है। क्यों हम अपने समाज की इस्लाह नहीं कर सकते? यकीनन होगा, बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने ज़मीर को जगाएं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने रिश्ते को मसाजिद से जोड़ें। जरूरत इस बात की है कि हम अपने ताल्लुकात को मदारिस से जोड़ें। जरूरत इस बात की है कि हमारा रिश्ता उलमा से, तलबा से जुड़े। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुर्दा दिलों को जगाएं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने समाज के उन नौजवानों को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि उस जमाने में एक सहाबी
उन ईरान के हुक्मरां के दरबार में इस अंदाज से और इस कुव्वत और इस जुरात के साथ जाता था कि दुनिया की कोई ताकत उसे जेर नहीं कर सकती थी। और जब उससे पूछा जाता था कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तो वो कहता था कि लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादती रब्बिल इबाद व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। हम दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि इंसानियत को जुल्मत से, तारीकी से, बिगाड़ से, फसाद से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदिल के निजाम के तरफ लेके जाएं और तमाम धर्मों के जुल्म से निकाल कर इस्लाम के निजाम आदिल के छांव में तुमको खड़ा कर दें। यही मिशन था। यही वजह है कि उस जमाने में जितने लोग थे जिनकी परवरिश और पर्दाश्त और जिनकी निगाहबानी, जिनके अकीदे की सिंचाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से की थी, उन सहाबे किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है मेरे भाइयों। अगर आप उनको बांटते हैं और बांट कर देखते हैं तो पता ये चलेगा कि उनमें अतफाले सहाबा भी थे। वो सहाबे किराम जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों के सामने पैदा हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया। वो एक ऐसी जमात थी जिनको हम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के नाम से जानते हैं, जिनको अब्दुल्लाह इब्न उमर के नाम से जानते हैं, जिनको हसनैन करीमैन के नाम से जानते हैं, जिनको उबैदुल्लाह और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से जानते हैं। ये वो लोग थे जो अपने जमाने के छोटे छोटे बच्चे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरीके से सजाया था, इस तरीके से पढ़ाया था, इन फूलों को इतना संभाल के रखा था कि यकीन जाने अपने जमाने के बड़े बड़े स्टार थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ये दो बच्चे, अब्दुल्लाह व उबैदुल्लाह, अल्लाह की कसम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो चाहते थे कि एक भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मक्के और मदीने के लोगों को इल्म से सैराब करता था और दूसरा भाई फाइनेंशियली, इक्तिसादी, इकोनॉमिक एतबार से इतना मजबूत था कि लोगों के पेटों को रोटियों से भरता था। ये वो सहाबाए किराम थे मेरे भाइयों। हम ज्यादा अपनी बात को तूल न देते हुए सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीरत को हम पढ़े, उनकी जिंदगी को जाने और जब हमारा ये दिल सख्त हो जाए तो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप होने की हैसियत से देखें कि अल्लाह के रसूल किन के बाप थे। अल्लाह के रसूल सय्यदा फातिमा ज़ोहरा के बाप थे। अल्लाह के रसूल किन के बाप थे? रुकैया के बाप थे, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब के वालिदे मोहतरम थे। अगर आपको देखना है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाप होने के नाते हदीस की किताबों में इस अंदाज से देखें। अगर आपको एक अच्छा शौहर बनना है तो यकीन जाने आप माई खदीजतुल कुबरा, माई आयशा सिद्दीका, माई उम्मे सलमा, माई ज़ैनब बिन्ते जहश, आप इनके शौहर आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को एक अच्छे शौहर होने के नाते आप देखें, आप पढ़ें और माई और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछें आपने क्या कहा था अपने बाप के बारे में कि ये वो बाप जो बेटी से इतना मोहब्बत करता था। सीरत की किताब ये बताती है कि कभी ऐसा नहीं होता था कि ये फातिमा ज़ोहरा जिस नाम से ये इदारा कायम है कि वो फातिमा ज़ोहरा जब नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ लाती थी या अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा फातिमा ज़ोहरा और हजरत अली मुर्तजा के घर तशरीफ लाते थे तो आप इनके सर पे बोसा देकर आप इनका इस्तकबाल किया करते थे। ये फातिमा ज़ोहरा अपने बाप का हाल बयान करती हैं और कहती हैं कि मेरे वो अब्बा जान जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हमने बहुत बड़े बड़े मजालिम सहे। हजरत फातिमा जो जन्नती खवातीन की सरदार हैं, आप कहती हैं कि अल्लाह की कसम मेरी निगाहों ने उन जुल्म और सितम को देखा है।
कि आज लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही वो फातिमतुज़ ज़ोहरा थी, जब नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबे के अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो जालिमों ने ऊंट की ओजड़ी को आपके पीठ मुबारक पर रख दिया था। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को इस हालत में देखा था तो आप बिलक रही थी, रो रही थी। ये फातिमतुज़ ज़ोहरा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जब आप इंतकाल फरमा रहे थे, तो हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा ने क्या कहा था? कहा था कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरन लयालिहा। ये फातिमा अपने बाप जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की इस परेशानी में देखा था, इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा था। तो हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे ऊपर जुल्म के इतने पहाड़ टूटे हैं, मेरे वालिद के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर हमारा दिल इतना ज्यादा जख्मी है, मैं इतना ज्यादा परेशान हूं कि अगर इस परेशानी को किसी दिन पे रखा जाए तो ये दिन रात और स्याह में तब्दील हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, खवातीन, माए और बहनों, मैं सबों से यही कहता हूं कि सीरत रसूल को अपने जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़िए, अपने जिंदगी को बदलने की कोशिश करिए, अपने समाज और मुआशरे को बुराइयों से पाक साफ करिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारी हाजिरी को अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। और जो लोग भी दीनी और ईमानी जज्बे से यहाँ शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उन सब के इखलास को, उन सब के अमल और नियतों को कबूल फरमा ले और उनको ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।